हरियाणा सरकार ने 20 अप्रैल से मंडियों में गेहूं की फसल खरीद की घोषणा की है। गेहूं की खरीद प्रशासन के लिए कठिन परीक्षा हो सकती है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन व अन्य व्यवस्थाएं। बात करें गेहूं की खरीद को लेकर तो पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा है कि जिस तरह से सरसों की खरीद में नमी के नाम पर किसानों से लुटाई हो रही, उस तरह गेहूं की खरीद में न हो, बल्कि गेहूं की खरीद सुचारू रूप से हो। उन्होंने ये भी कहा कि आड़ती व किसान का चोली दामन का साथ है और उन्हें नए नए फरमान जारी कर परेशान न किया जाए। उन्होंने छोटे दुकानदारों को भी लॉकडाउन में रियायत देने की मांग की। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि एक तरफ तो सरकार 20 अप्रैल से ऑनलाइन खरीदारी शुरू करने जा रही है, वहीं इस खरीदारी से छोटे छोटे काम धंधे करने वाले दुकानदारों पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उनका काम धंधा भी चौपट हो रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार उनकी ओर भी ध्यान दे। तो आज गेहूं की फसल आ रही है, दक्षिण हरियाणा में सरसों की फसल आ रही है। जहां सरसों की सरकार कह रही है हम दाना दाना खरीदेंगे, आज नमी के नाम पर किसान को लूटा जा रहा है। गेहूं की फसल मंडियों में 20 तारीख से सरकार खरीद शुरू करना चाह रही है, परंतु उससे पहले किसान के खेत में आज गेहूं पक चुकी है। किसान की फसल का एक एक दाना बिके, सरकार को पूरे प्रबंध करने चाहिए और किसान और आड़ती का एक चोली दामन का साथ होता है। नए नए फरमान जारी करके ना किसान को परेशान करना चाहिए, ना आड़ती को परेशान करना चाहिए। आज ही मैंने अखबार में पढ़ा, अपने मीडिया के माध्यम से देखा कि 7 प्राइवेट बैंकों के अंदर खाते खुलवाने के लिए आड़ती को कहा जा रहा है। आड़ती बहुत सालों से, कई तो 50-50 साल से काम कर रहे हैं, 60-60 साल से काम कर रहे हैं, उनके ऑलरेडी खाते हैं, लिमिटें हैं। ये नए नए फरमान जारी करके उनको तंग नहीं करना चाहिए और पूरी तरह से गेहूं की खरीद और सरसों की खरीद करनी चाहिए। अशोक अरोड़ा ने कहा कि एक तरफ तो सरकार 20 अप्रैल से ऑनलाइन खरीदारी शुरू करने जा रही है, वहीं इस खरीदारी से छोटे छोटे काम धंधे करने वाले दुकानदारों पर भी गलत प्रभाव पड़ेगा और उनका काम धंधा भी चौपट हो जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार उनकी ओर भी ध्यान दे। मेरा देश की और प्रदेश की सरकार से अनुरोध है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत छोटे छोटे दुकानदार हैं जो लगातार अपनी दुकान पे सुबह से शाम तक बैठकर अपने बच्चों का पेट पालते हैं। वो पिछले 1 महीने से दुकानें बंद करके अपने घर पे बैठे हैं। तो जिस प्रकार करियाने की दुकान को, जिस प्रकार सब्जी बेचने वाले को, किस प्रकार दवाइयाँ बेचने वालों को, जिस प्रकार खाद बेचने वालों को सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए उनको दुकानें खोलने की छूट दी है, उन सभी लोगों को भी उसी शर्तों के साथ दुकानें खोलने की छूट देनी चाहिए। गोल्डन किरण न्यूज के लिए कुरुक्षेत्र से अदिति पासवान की रिपोर्ट।